नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद एबी पर। कैसे हैं आप दोस्तों? आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, आज हम जीएस का 5वां प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन के साथ बताया गया है। तो आप इसे सॉल्व कीजिएगा और दोस्तों, वीडियो के अंत में आप अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिस सेट की ओर। दोस्तों, जो पहला प्रश्न आपका है उसमें पूछा गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के समस्त राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में किस नगर में राज्य ललित कला अकादमी अवस्थित है? निम्नलिखित में किस नगर में राज्य ललित कला अकादमी अवस्थित है? तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा? इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, लखनऊ में। अगर इसकी स्थापना पूछता है तो दोस्तों 8 फरवरी 1962 को इसकी स्थापना हुई थी लखनऊ में, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? आपको बताना है किसका जन्म आगरा में हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, आपका गालिब। इनका वास्तविक नाम यदि पूछा जाए तो इनका वास्तविक नाम था मिर्ज़ा असद उल्लाह बेग खां। दोस्तों याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? तो आपको बताना है कौन उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती सुचेता कृपलानी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया? लखनऊ में, नोएडा में, आगरा में या कानपुर में? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, लखनऊ में। अगला प्रश्न देखिएगा, साखी, शबद और रामायणी निम्नलिखित में से किसकी प्रमुख कृति हैं? बताना है आपको किसकी प्रमुख कृति हैं। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, कबीरदास। दोस्तों कबीरदास जी का जन्म और मृत्यु आप याद रखिएगा। इनका जन्म वाराणसी में, जबकि इनकी मृत्यु मगहर में हुई थी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय में उल्लेखित 16 महाजनपदों में से कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में अवस्थित है? तो दोस्तों आपको बताना है इसमें। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। इसमें जो अस्मक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अस्मक आपका दक्षिण भारत में अवस्थित है, बाकी सभी उत्तर भारत के थे। अगला प्रश्न देखिएगा, 40 गुलाम सरदारों का गुट अर्थात तुर्कान ए चहलगानी संगठन की स्थापना किस शासक ने किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है आपका, किसने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी? तो आपको बताना है किसने की थी। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। दोस्तों याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की भी स्थापना की थी। और कब की थी? तो सन 1875 ईस्वी में। और एक प्रश्न इनसे पूछा जाता है कि भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो इन्हीं को, दयानंद सरस्वती जी को ही भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। याद रखिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद मोतीलाल नेहरू एवं सी आर दास के नेतृत्व में एक नई पार्टी का गठन हुआ था, जो थी, आपको बताना है कौन सी वो पार्टी थी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वराज पार्टी। और इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब आपको बताना है कि कौन सा जो है इसमें सही सुमेलित नहीं है। नील दर्पण, दीनबंधु मित्र, अभ्युदय मदन मोहन मालवीय, गोरा महात्मा गांधी, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गोरा। दोस्तों गोरा जो रचना है उसके रचनाकार हैं
आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी, गोरा और गीतांजलि के। तो इसमें यही सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया? तो आपको बताना है किसे अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। तो दोस्तों जब गांधी जी विदेश से वापस लौटे थे तो उन्होंने अपना पहला राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी को बनाया था, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न देखिएगा, चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? तो दोस्तों आपको बताना है किस स्थान पर हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कुंडलवन। ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये कश्मीर में पड़ता है, याद रखिएगा। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिएगा, राज्यपाल को पदमुक्त किया जा सकता है? तो दोस्तों आपको बताना है राज्यपाल को पदमुक्त कैसे किया जा सकता है। तो आपको बता दें इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के आदेश से। दोस्तों राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, इसलिए राष्ट्रपति के आदेशानुसार राज्यपाल को अपने पद से मुक्त किया जा सकता है, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों आपको बताना है किसे नियुक्त किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और इनको कब नियुक्त किया गया था? तो आप डेट भी याद रखिएगा और सन भी याद रखिएगा, 11 दिसंबर 1946 को। और दोस्तों एक प्रश्न और यहाँ से बनता है, उसको भी आप याद रखिएगा, अस्थायी अध्यक्ष भी पूछा जाता है। तो संविधान का जो अस्थायी संविधान सभा का अध्यक्ष था वो सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध उल्लेख है? तो आपको बताना है कौन सा इसमें करेक्ट होगा। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 24 में। इसी के साथ आप एक अनुच्छेद और याद रखिएगा, इससे पहले जो आता है अनुच्छेद 23। दोस्तों इसमें क्या है? इसमें है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम जो होता है उस पर प्रतिषेध लगाया गया है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है? तो दोस्तों बताइएगा इसमें कौन सा करेक्ट होगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 552। अगला प्रश्न देखिएगा, वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों? इसमें आपको बताना है इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 280 में। दोस्तों इसमें याद रखिएगा आप, जो वित्त आयोग होता है उसका प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में कृषि वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य आदि से संबंधित आयोग कौन सा है? तो दोस्तों बताइएगा कौन सा आयोग है। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कृषि लागत और मूल्य आयोग। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रथम पृष्ठ जो सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं उसे क्या कहते हैं, आप बताइएगा। तो दोस्तों उसको कहते हैं होम पेज, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा आपका। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा असम राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों इसमें कौन सा सही होगा, आपको बता दें इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहू। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, आप याद रखिएगा गरबा जो है ये गुजरात का है और भांगड़ा पंजाब का है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सितार वादक नहीं थे? तो आपको बताना है कौन सितार वादक नहीं थे। रविशंकर, उस्ताद रईस खान, पंडित उमाशंकर मिश्र,
अमजद अली खान। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अमजद अली खान। तो दोस्तों याद रखिएगा आप, अमजद अली खान जी जो थे वो सरोद वादक हैं, जबकि इसमें क्या पूछा है, सितार वादक। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पुणे, महाराष्ट्र। और दोस्तों इसकी स्थापना यदि पूछा जाए तो इसकी स्थापना 1960 में हुई थी, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, राकेश शर्मा की प्रसिद्धि किस क्षेत्र में है? तो आपको बताना है राकेश शर्मा जी की प्रसिद्धि किस क्षेत्र में है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अंतरिक्ष में। अगला प्रश्न, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा? इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1 दिसंबर को। दोस्तों इसके जस्ट एक दिन बाद 2 दिसंबर को भी आप याद रखिएगा, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न देखिए, ड्राकेंसनबर्ग पर्वत किस देश में है? आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत पूर्वोत्तर भारत में नहीं है? आपको बताना है कौन सा पर्वत पूर्वोत्तर भारत में नहीं है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धौलाधर। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो आपको बताना है किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो दोस्तों वैसे तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, लेकिन यदि ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिहार। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन बाल्टिक राज्य के रूप में जाना जाता है? एस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया, उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा? दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा आपको। ये तीनों राज्य ऐसे हैं जिन्हें बाल्टिक राज्य के रूप में जाना जाता है, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया। अगला प्रश्न देखिएगा, तो दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन लौह इस्पात उद्योग का केंद्र नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन लौह इस्पात उद्योग का केंद्र नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आपका पटना। अगला प्रश्न देखिएगा, दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी निर्णयकर्ता की विशेषता नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है पहल, अब बी है व्यापकता, और सी है लचीलापन, डी है मतान्धता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मतान्धता। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, आपको सर्व शिक्षा अभियान के निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है, आप किसकी शिक्षा को सबसे अधिक प्राथमिकता देंगे? तो इसमें आपको बताना है, एक बार फिर से सुनिएगा, आपको सर्व शिक्षा अभियान के निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है, आप किसकी शिक्षा को सबसे अधिक प्राथमिकता देंगे? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बालिका शिक्षा को। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं, इसमें बताना है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर विक्रम साराभाई। दोस्तों इन्हीं की अध्यक्षता में 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का गठन हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, तो दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट जैव निम्नीकरण है? तो आपको बताना है कौन सा है। सब्जी व फलों के छिलके, कागज़, सूती कपड़ा व ऊनी वस्त्र।
उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 31 मई को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोढ़ किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो इसमें आप बताएंगे किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न देखते हैं, आलू का वार्ट रोग किसके कारण होता है? तो इसमें आपको बताना है किसके कारण आलू का वार्ट रोग हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सिनकाईट्रियम एंडोबायोटिकम। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित किस विटामिन में कोबाल्ट उपस्थित होता है? तो इसमें आप बताइएगा कौन सा करेक्ट होगा। तो दोस्तों इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B12। दोस्तों विटामिन B12 को कोबाल्ट का स्रोत भी माना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तीनों शब्दों को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो एक तरफ समिति दी गई है और दूसरी तरफ अध्यक्ष। तो आइए देखते हैं। पहला है प्रांतीय संविधान समिति और अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है प्रारूप समिति, अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और अगला है संघ समिति, संघ शक्ति समिति, अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ऑप्शन डी है संचालन समिति, अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों संघ समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, ना कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप याद रखिएगा इसको। तो दोस्तों इसी के साथ आपका ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। आई होप दोस्तों आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। और दोस्तों यदि आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आया है तो आप लाइक करें और शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। धन्यवाद।